स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश में और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल वाला यूनिट देखा था और हमारे इस यूनिट के डायरेक्टर है ईवी लुकास। तो हमने देखा था कि ईवी लुकास जो है इस जो लेसन है उसमें जो मिस बीम की स्कूल के बारे में उन्होंने सुना था, तो मिस बीम की स्कूल की वो मुलाकात लेते हैं। तो जब वह जाते हैं तो वहाँ पर जो अलग अलग डिफरेंट डे होते हैं उसके बारे में वो देखते हैं। तो आगे वहाँ तक देखा था, आगे हम देखते हैं। There is no misery about Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a gap before the lady is over though. Even the most thoughtless child realizes what misfortune is. माइजरी का मतलब होता है कष्ट देना। तो जब वो हमारे जो नैरेटर है लुकास मिसेस बीम की जो होती है, मिस बीम की जो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाके वो देखते हैं। तो ये मिस बीम जो है वो उनको बताता है कि हमारे स्कूल जो है वो स्कूल का जो एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो अलग अलग तरीके से हो, कि सभी स्कूलों से एकदम अलग तरीके से, कि एवरीवन इज वेरी काइंड, कि सभी जो बच्चे वो बहुत अपने काम के प्रति बहुत दयालु होते हैं। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक प्रकार की गेम है। बिफोर द लेडी इज ओवरथ्रो इवन द मोस्ट थॉटफुलनेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, कि हमारे स्कूल में इस तरह से पढ़ाने का मतलब यही है ताकि वो अपने भविष्य में आने वाली मुसीबतों जो है उनको वो अच्छी तरह से जान सके। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the term worst का मतलब होता है सबसे बुरा। जो मिस बीम है वो नैरेटर को बताते हैं कि वैसे तो जो ब्लाइंड है सबसे बुरा, मेरी तरफ से सबसे बुरा दिन है, पर जो बच्चे लोग जो है वो माते की टर्म यानी गूंगा बनने का दिन होता है वो सबसे बुरा दिन है। We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their will power. कि उस दिन ऐसे होते कि बैंडेज यानी कि पट्टी बांधना, तो हम जो बच्चे होते हैं इसकी माउथ पर पट्टी नहीं बांधते, इसलिए वो अपने विल पावर को अच्छी तरह से महसूस करते हैं। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो मिस बीम जो है नैरेटर को ऐसे बोलते हैं कि मेरे साथ गार्डन में चलिए और आप खुद अपने आप देख लीजिए कि बच्चे किस तरह से काम करते हैं। मिस बीम led me to the one of the bandaged girl. Here is a gentleman come to talk to you. Said Miss Beam and left us. तो इस तरह से मिस बीम और हमारे नैरेटर जो है वो दोनों साथ में चलते हैं। तो जो मिस बीम जो है नैरेटर को एक अंधी जो एक लड़की होती है उसके आंख पर जो पट्टी बांधी होती है बैंडेज गर्ल्स, तो ऐसी गर्ल्स के पास ले जाते हैं और मिस बीम जो है उन लोगों को बताते कि ये जेंटलमैन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। डोंट यू इवन पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। Oh no, she exclaimed, the world be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. तो इस तरह से वो जो लड़की जो है और जो हमारे नैरेटर है उन दोनों के बीच में इस तरह से बातें होती है कि क्या तुम्हारे जो आंखें उस पर बैंडेज यानी कि पट्टी बांधी जाती है तो क्या तुम लोग चौंक कर देख लेती है। तो लड़की बोलती कि नहीं, ऐसा करना तो चीटिंग होती है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। आगे उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है तो नैरेटर जो है वो लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि उस दिन तुम्हारे साथ जो हेल्पर होते हैं वो क्या तुमको मदद करते हैं फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न. Those they have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to say I wish you had tried. तो लड़की बताती कि हाँ मेरे साथ जो हेल्पर होते हैं वो मुझे पूरी तरह से मेरी हेल्प करते हैं। अविफुल का मतलब होता है बुरा और घासली का मतलब होता है भयानक, कि हाँ मेरे साथ जो हेल्पर होते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। और जो ब्लाइंड बनने का दिन होता है वो सबसे बुरा दिन होता है। और उसके बाद वो लड़के जो है नैरेटर को बताते कि जरा आप भी एक बार ट्राई करिए ना कि ये घासली यानी कि भयानक, कि ये अंधे बनने का दिन कितना भयानक होता है। Shall I lead your anywhere? I asked her.
यस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। उसके बाद जो लड़की जो है वो बताती कि हाँ हम थोड़ा सा वॉक कर ले। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, पर हाँ आपको बीच में जो जो भी थिंग्स आएगी उसके बारे में आपको मुझे बताना पड़ेगा। लड़की जो है नैरेटर को ऐसा बोलती। आई सेड दिस so glad when today is over. The other bad day can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch, it almost fun, I guess. उसके बाद वो लड़की क्या बताती है कि इस तरह से क्रच का मतलब होता है कि बैसाखी, जो अपन लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि जो बैसाखी साइड में इस तरह लकड़ी की गोली रखते हैं इसके सहारे वो चलते हैं। तो लड़की बताती है कि जो ऐसा की होता है तो इस तरह बैसाखी के जरिए चलना बहुत मुश्किल होता है। Having an arm tied up is bit more troublesome. और इस तरह से जो साइड में जो गोली रखते हैं तो उसके सहारे चलना तो बहुत ट्रबलसम होता है। Because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day. At least not much. But being blind is so frightening. Frightening यानी कि डरावना हुआ। ये सभी दिन जो है उनमें से जो ब्लाइंड बनने का दिन होता है वो सबसे फ्राइटनिंग यानी कि डरावना दिन होता है। My head aches all the time. हेड का मतलब होता है कि पीछे वाला सिर, और एचेस का मतलब होता है दर्द देना। तो लड़कियां क्या बताती है कि जब भी ब्लाइंड बनने का दिन आता है तो मेरा दिमाग, मेरा सिर जो है उसमें पूरे दिन इसके बारे में दर्द रहता है। In the playground, I said we are walking towards the house. Miss Bean is walking up and down the garden with a little girl. तो लड़की और जो नैरेटर है दोनों साथ में चल रहे हैं और towards the house, हाउस की ओर दोनों चल रहे हैं। Miss Bean is walking up and down the garden with a tall girl. तो मिस बीन जो है एक बड़ी ऊंची जो लड़की होती है, टॉल यानी कि ऊंचा होना, बड़ी ऊंची लड़की के साथ वो इस तरह आते हैं। What is the girl wearing? My little friend asked me. Little friend यानी कि हमारे नैरेटर के साथ जो लड़की है बैंडेज वाली लड़की, तो उनको नैरेटर बोलते हैं, उनकी फ्रेंड। तो जो नैरेटर को ऐसा बताते हैं कि जब उसकी ओर जाते हैं तो एक लड़की आती है, तो जो उसकी फ्रेंड जो है उनकी उसके बारे में नैरेटर को पूछते हैं कि उसने क्या पहना है। A blue cotton skirt and a pink blouse. तो नैरेटर बताते हैं कि उसने ब्लू कॉटन का स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना है। I think it's a Millie. She said, "What color is her hair?" तो वो लड़की क्या बताती है कि मैं सोचती हूँ कि वो नीली ही होगी, और उसके हेयर के जो कलर हो, उसका हेयर जो वो किस कलर के है। वेरी वेरी लाइट। आई से लाइट का मतलब होता है, लाइट का मतलब होता है हल्का, कि उसके हेयर जो बहुत हल्के यानी वेरी यानी कि ज्यादा हल्के हल्के कलर ऐसा कुछ होता है। यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल। तो लड़की बताती है कि हाँ सच में वो मिली ही है, वो सभी लड़कियों की हेड है। There is an old man ting of roses. I say, yes, that is Peter. He is a gardener. He is 100 of years old. तो आगे जो नैरेटर है वो बताते हैं कि there is an old man tank of roses. Tank of का मतलब होता है कि सभी जो रोज होते हैं गुलाब को क्या करते हैं इकट्ठे करके वो इस गार्डन में इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो जो आगे वो क्या बताते हैं लड़की की, हाँ वो तो पीटर है, हमारे जो गार्डन में माली होती ना वो गार्डनर है वो, और वो बहुत सैकड़ों वर्षों की यानी कि उसकी उम्र बहुत बड़ी है। That's and here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. उसके बाद आगे डायरेक्टर क्या बताते हैं कि क्रचेस का मतलब होता है बैसाखी। तो बैसाखी लेकर एक लड़की यहाँ पर आ रही है, कर्ली यानी कि घुंघराले, तो उसके बाल जो बहुत घुंघराले है। दैट्स अनीता से। तो उसके बाद वो फ्रेंड क्या बताती है कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड, एंड इस तरह से नैरेटर और जो लड़की जो है वो दोनों चल रहे हैं। ग्रेजुअली आई डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thoughtful I could be. उसके बाद नैरेटर जो होती है इसलिए उनको ऐसा बताते हैं कि सच में मुझे बहुत आनंद हुआ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, describe का मतलब होता है नरेशन करना, it made them more interesting to me. इस तरह से वो आगे बताते हैं। When I finally had to leave का मतलब होता है विदाई लेना। I told Miss Bean that I was very sorry to go.
उसके बाद नैरेटर क्या बताता है कि सच में आपकी स्कूल की जो मुलाकात लेके मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आपके स्कूल का जो भी प्रोग्राम है, जो भी शेड्यूल है, सभी स्कूलों से एकदम अलग है, क्योंकि वो सभी दिन एक दिन लाइन बनने का आता है, एक दिन गूंगा बनने का आता है, एक दिन अपंग बनने का आता है, इस तरह से, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सी रिप्लाइड, ध्यान देयर इज समथिंग इज माय सिस्टम आफ्टर ऑल। तो इसके बाद मिस बीम क्या बताते, मिस बीम जो ऐसा बताती, सी रिप्लाइड, इनके ऊपर रिप्लाई करती, देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। मेरी स्कूल की जो सिस्टम है सभी स्कूलों से एकदम अलग है। तो इस तरह से इस लेसन में इस तरह जो स्कूल की जो सिस्टम होती है सभी स्कूलों से किस तरह अलग प्रकार की होती है, और ऐसा करने में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करने में सीखा जाता था कि वो जो बच्चे होते हैं अपनी जो लाइफ होती है आगे वाली लाइफ, तो वो लाइफ को जो सिचुएशन आती है वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल की जाए, वो सभी जो मैनर है वो सभी इस स्कूल में मिस बीम की स्कूल में सिखाई जाती थी। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है।